बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर जदीद। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज कराची के महसूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर जदीद। यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं आप। आज कराची में एक और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का बज़ाहिर मुबैना तौर पर जो मामला है उस पर डिस्कस करेंगे। अरसलान महसूद को कत्ल किया गया और यह पुलिस के फायर से कत्ल हुआ। अरसलान महसूद को कत्ल करने के हवाले से असल कहानी क्या है, आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। आखिर पुलिस ने डायरेक्ट इस पर गोलियां क्यों चलाई, पश्तून बिरादरी जो है वो क्यों कह रही है कि हमने बदला लेना है, खून का बदला खून है, और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। अस्पताल में खड़े होके वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर पुलिस ने ये मामला किया हम पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है रौ अनवार वाला केस भी हमारे सामने कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई नकीबुल्लाह महसूद की, और अब ये एक और केस आया जिस पर मोहसिन दावड़ और तमाम पश्तून बिरादरी यकजा है और वो सरापा एहतजाज भी हो रही है और कह रही है कि आखिर अरसलान महसूद को कत्ल क्यों किया गया। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी क्या है, इसकी डिटेल्स हमने हासिल की हैं और वो डिटेल्स आपके साथ व्लॉग में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक दुरुस्त फैक्ट जो है टाइमली पहुंचते रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज के अरसलान महसूद को कत्ल करने वाले कौन लोग थे। अरसलान महसूद जो है सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकला और वो कोचिंग सेंटर जा रहा था। उसका दोस्त यासर उसके साथ मौजूद था और ये बाइक जो है वो कराची के एक इलाके में रुकी और अरसलान महसूद को गोलियां लगी। उसके जो दोस्त है यासर, उसको टांग पे लगी, जबकि अरसलान के पेट में गोली लगी, जिसके बाद उसे अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अब इस असना में क्या अरसलान चोरी करने गया था? क्योंकि बज़ाहिर जो पुलिस अरसलान पर मुद्दा डाल रही है वो ये डाल रही है कि अरसलान ने डकैती करने की कोशिश की और डकैती के दौरान अरसलान को जब रोका गया, पुलिस सादे कपड़ों में मलबूस थी, तो इस वजह से अरसलान पर फायरिंग की। लेकिन 3-4 सवालात अहम खड़े होते हैं। वो सवालात क्या है मैं बताता हूं, लेकिन पहले वाकया आप सुन लें कि अरसलान को जब गोलियों से मारा गया तो उसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल में उसके जो वालिद साहब है वो पहुंच गए। उसके वालिद साहब पीटीआई के कारकुन भी हैं और वहां की जो डंपर्स एसोसिएशन है, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके सदर भी हैं। जब ये वाकया हुआ तो उनके चचा को पहले इतला की गई। चचा ने वालिद साहब को उनके बताया और वो ये कहते हैं कि जब वो अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे तो उनके बेटे की लाश स्ट्रेचर पे मौजूद थी और ये बताया जा रहा था कि इनको एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो वहां पे खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो बनाई जो कि अब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कसम खाई कि खून का बदला खून है और अगर इनके सीने में गोली लगी है तो जिसने इनको मारा है हम उनके सीने में गोली उतारेंगे। और हम महसूद कबाइल के हैं और हमारे साथ पहले भी ज्यादती होती रही है, कराची शहर में दोबारा ये वाकया हुआ है तो हम इसका बदला लेंगे। वहां पे फिर महसूद कबाइल के काफी ज्यादा लोग जमा हो गए और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब भी आ गए। पीटीआई के रहनुमा जब हलीम आदिल शेख आए तो प्रेशर भी बना और ऑब्वियसली के मामला ये हुआ था कि पुलिस ये कह रही थी कि अरसलान जो महसूद है, इसने, बड़ा यंग लड़का है, आप उसकी तस्वीर देखें, इसने कोशिश ये की है कि पुलिस से बाइक छीने। लेकिन जो 3-4 सवालात की मैं आपको बात कर रहा था कि एक तो पुलिस वाले आम लिबास में मलबूस थे, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। दूसरी बात यह है कि औरंगी टाउन जो कराची का इलाका है उसके एसएचओ ने यह हदायत दी थी और उसके एसएचओ की हदायत के मुताबिक जो है 2 सिपाहियों ने इसको मारा और गोलियां मारी। पुलिस मौकफ ये इख्तियार करती है कि ये शख्स जो है अरसलान ये बाइक छीन रहा था। तो सवालात ये पैदा होते हैं कि अरसलान तो अपने घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकला था, क्या अरसलान वाकई डकैत था? क्योंकि उसके बाप का तो डंपर्स का कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है, पीटीआई का रुकन भी है। और साथ इसके साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पुलिस वाले आम लिबास में मलबूस क्यों थे और जब उस टाइम पे गोलियां मारी गई तो पुलिस वालों को हदायत कौन दे रहा था? हमें पता है कि कराची में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है और यही सवालात जो है महसूद कबाइल इस टाइम उठा रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर पुलिस को ये पता भी लग गया था डकैती हो रही है तो पकड़ा क्यों नहीं गया, उसको डायरेक्ट फायर क्यों मारा गया? क्या अरसलान के पास उस टाइम असलाह मौजूद था? क्या अरसलान वाकई डकैती करना चाहता था? क्या अरसलान मोटरसाइकिल छीन रहा था जिसके बदले में उसके सीने पे गोली उतारी गई? ये मामला इतना सिंपल नहीं है और यही वजूहात बनी कि पहले तो जो मुद्दई है उसके कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जब बात सामने खुली
तो एसएचओ औरंगी टाउन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है इस टाइम, और एक सिपाही को इस तमाम मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी जो दूसरा सिपाही है उस एसएचओ है उसको सस्पेंड मुअत्तल कर दिया गया। कार्रवाई जो है इस मामले की चल रही है। अब देखना यह है कि क्या ये वाकया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जुमरे में जो आता है ये प्लांटेड था, क्या पुलिस ने टारगेट करके अरसलान महसूद के सीने में गोलियां मारी? बिकॉज हमारे पास एक पास रिकॉर्ड मौजूद है, और वो पास रिकॉर्ड है नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से, जिसे जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। नाज़रीन, आपको पता है राव अनवार की जानिब से जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी उस पर और उसको मारा गया था, वो भी किसी तरह कहा था कि ये भी कत्ल, डकैती, मारने पीटने का केस है जिसमें मार दी है, लेकिन असल में कहानी कुछ और निकली थी, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में पुलिस का ही अफसर राव अनवार मुलविस था। अगर राव अनवार को सजा हो जाती तो क्या ऐसा वाकया होता? ये महसूद कबाइल जो है एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल के जवाब रियासत बेहतर तरीके से दे सकती है, लेकिन आपको पता है कि राव अनवार को कोई सजा नहीं हुई, और वो उस हवाले से चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट में वो पेश भी होता रहा, लेकिन उस कोई कंक्रीट आउटकम नहीं सामने आई। यही वजूहात है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है, किसी को टारगेट कर लिया जाता है, असल मामला कुछ और होता है, वो किसी और मामले की भीड़ चढ़ जाता है। हो सकता है पीछे असल लड़ाई कुछ और हो। मैं इस तमाम मामले में किसी एक पार्टी की साइड नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तक तमाम फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने नहीं आए। जैसे ही ये तमाम फैक्ट्स जो हैं वो मंजर आम पे आएंगे, तफ्तीश इस मुकदमे की बढ़ेगी, तो हो सकता है कि मुकदमा कोई और रुख इख्तियार कर जाए। लेकिन बज़ाहिर क्या पुलिस को ये इख्तियार है कि वो सादा वर्दी में भी मलबूस है तो वो एकदम से डायरेक्ट गोली चला दे इतने यंग लड़के पे? क्या हाँ, उसको ये इख्तियार तब हासिल है जब पुलिस को काउंटर असलिया दिखा के फायर करने की कोशिश की गई और वो सेल्फ डिफेंस में ये गोलियां चलाएं। तो ये मामला अदालत में अभी प्रूव होना है, लेकिन महसूद कबाइल जो है, बिरादरी जो है, मोहसिन दावड़ और ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कराची में नकीबुल्लाह महसूद जैसा एक और वाकया हुआ है, और इस टाइम टारगेट किया गया है अरसलान महसूद को। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी इस मामले में ऑन बोर्ड हैं, और वो यही कह रहे हैं कि एसएचओ को, अगर एसएचओ ने ये हदायत दी हैं तो जरूर इंसाफ दिलाएंगे, और कराची से हम जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का खात्मा करेंगे। कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती क्यों है, ये मावरा अदालत कत्ल लोगों को क्यों किया जाता है? तो नाज़रीन, ये तो या तो पुरानी दुश्मनी होती है। आपको पता है इस्लामाबाद में एक लड़के को गोली मार दी गई, और वो पता ये लगा कि नस्ब में पहले उसे नाके पे रोका गया था, वो नहीं रुका, अगले दिन वो दुश्मनी बढ़ गई, उसे फिर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 11 गोलियां उतार दी उसको, फिर शेख रशीद साहब उसके घर गए थे। ये तो आप लोगों को पता है इस्लामाबाद का वाकया है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या तो कोई पुरानी दुश्मनी को सेटल किया जाता है, या फिर पुलिस भत्ता मांग रही होती है और जब भत्ता नहीं मिलता तो वो मार देती है, या तीसरी ये होती है कि आपका कोई मुल्जिम है ऐसा जिसको अदालतें हमारे यहाँ अमूमी तौर पर फांसी नहीं देती हैं, और हमारे यहाँ अदालतों से लोग छूट जाते हैं, तो वो पुलिस कहती है कि यार इसे यहीं पे फड़का दो, इसका मामला यहीं पे तमाम कर दो, और कहेंगे कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो ये जो पुलिस मुकाबला है, इस पर रियासत को, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, उनको गौर करना चाहिए कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि एक मजलूम की जान ना जाए। हाँ, बहुत सारे वाकई डाकू होते हैं, डकैत होते हैं, उनके लिए फिर ऐसी स्टोरीज भी नहीं हो रही होती हैं, ऐसे व्लॉग्स भी नहीं बन रहे होते, लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है, क्योंकि माजी में हमारे पास मिसाल मौजूद थी, तो लोगों का शक उधर जा रहा है, और फिर देखना यह है कि अगर ऐसा वाकया हुआ है तो इसकी तहकीकात किस से चाहती हैं। जो भी तहकीकात होगी हम आप तक जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप तक इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते रहेंगे। कंबर ज़ैदी को फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।